नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा और उसकी कथा। आप सभी जानते हैं कि एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। लेकिन इंदिरा एकादशी, विशेष रूप से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह व्रत हमारे पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें यमलोक के कष्टों से छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, व्रत की विधि और इसके पीछे छिपी आध्यात्मिक महत्वता। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंदिरा एकादशी का महत्व न केवल व्रती के लिए बल्कि उसके पूर्वजों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो पापों के कारण यमलोक में कष्ट भोग रही होती हैं। यदि आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह पापों का नाश करने वाला माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इंदिरा एकादशी व्रत के पालन से सभी पाप धुल जाते हैं और व्रती के साथ साथ उसके पितरों को भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इस व्रत के पीछे की कथा भी बहुत प्रेरणादायक है, जो आज हम विस्तार से सुनेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो दोस्तों, अब हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। ये कथा सतयुग की है। उस समय महिष्मती नामक नगरी में राजा इंद्रसेन राज करते थे। राजा इंद्रसेन अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थे। चारों ओर धर्म और शांति का वातावरण था। राजा इंद्रसेन अपने राजधर्म का पालन करते हुए हर दिन भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताते थे। वे हमेशा धर्म की राह पर चलते थे और उनका राज्य हर प्रकार से उन्नति कर रहा था। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो राजा इंद्रसेन की जिंदगी बदल कर रख देने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपने महल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर रहे थे, तभी वहां पर अचानक देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद मुनि स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच के संदेशवाहक माने जाते हैं। उनका आगमन हमेशा किसी विशेष कारण से होता है। राजा इंद्रसेन ने नारद जी का स्वागत किया और उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप हमारे राज्य में कैसे पधारे? कृपया अपने आगमन का कारण बताएं। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए राजा इंद्रसेन से कहा, राजन, मैं आपके पिता के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। वो इस समय यमलोक में अत्यंत कष्ट में हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनके कारण उनकी आत्मा यमलोक में फंसी हुई है और उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही। ये सुनकर राजा इंद्रसेन चौंक गए। उन्होंने तुरंत नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पिता को इस कष्ट से कैसे मुक्त कर सकता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को बताया कि आपके पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है इंदिरा एकादशी व्रत। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यदि आप इस व्रत को पूरी निष्ठा और विधि विधान से करेंगे और इसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से व्रत की विधि पूछी। नारद मुनि ने बताया, आपको इस व्रत के दिन निर्जल या फलाहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी। व्रत के दिन ध्यान, साधना और भगवान विष्णु के नाम का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन किसी भी प्रकार के पाप या हितकारी कर्मों से दूर रहना चाहिए और भगवान को समर्पित होना चाहिए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से व्रत के बारे में सब कुछ जान लिया और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत का पालन करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से व्रत की विधि जानने के बाद अपने पूरे परिवार और राज्य में सभी को इस व्रत के पालन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों से आग्रह किया कि वे भी इस व्रत को करें ताकि उनके पितरों को मुक्ति मिल सके और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। राजमहल में व्रत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। राजा इंद्रसेन और उनके परिवार ने व्रत की सभी
नियमों का पालन करने का निश्चय किया। वे सभी पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना के लिए तैयार हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन आया। राजा इंद्रसेन, उनके परिवार और पूरे राज्य ने विधिपूर्वक व्रत का पालन किया। सभी व्रती सुबह जल्दी उठे, पवित्र स्नान किया और भगवान विष्णु के सामने दिया जलाकर उनकी आराधना की। व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं किया गया और व्रतियों ने फलाहार कर दिन भर भगवान विष्णु के भजनों का गान किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया गया और राजा इंद्रसेन ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके पिता की आत्मा को इस व्रत का पुण्य प्राप्त हो और उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। व्रत पूर्ण होने के बाद राजा इंद्रसेन ने व्रत का पुण्य अपने पिता की आत्मा को अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने ये पुण्य अर्पित किया, उसी समय आकाश में से दिव्य ध्वनि सुनाई दी। भगवान विष्णु के दूत स्वर्गलोक से प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रसेन से कहा, राजन, आपके व्रत का पुण्य आपके पिता तक पहुंच चुका है। अब वे यमलोक से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये सुनकर राजा इंद्रसेन और पूरे राज्य ने प्रसन्नता मनाई। राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वे स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत से हमारे पितरों को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के सान्निध्य में पहुँचते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करने से हमें भी अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखने का विचार कर रहे हैं, तो इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करें। यह व्रत न केवल आपके जीवन को सुख शांति देगा, बल्कि आपके पितरों की आत्माओं को भी शांति प्रदान करेगा। भगवान विष्णु की कृपा से आप और आपके परिवार को एकादशी का दिन है आया, भक्ति का ये पावन महत्व पाया। उपवास करें हम, मन को संचारे, हरि के चरणों में प्रेम हम उजारे। हरि नाम गायें, मन को सुख पाएं, एकादशी व्रत से ध्यान लगाएं। पुण्य का फल पाए, पाप मिटाएं, हरि के चरणों में जीवन सुख पाएं। भोग को त्याग के एक दिन के लिए सत्यम के राह पे हम चलें मन से। कृष्णा की लीलाओं को याद करें हम, एकादशी व्रत से जीवन को धरे हम। हरि नाम गाएं, मन को सुख पाएं, एकादशी व्रत से ध्यान लगाएं। पुण्य का फल पाए, पाप मिटाएं, हरि के चरणों में जीवन सुख पाएं। जल और फल का हम करें सेवन, व्रत का महत्व है आज अपन। द्वारिका धाम को मन में बसाएं, भगवान के साथ हम जीवन सुख पाएं। हरि नाम गाएं, मन को सुख पाएं, एकादशी व्रत से ध्यान लगाएं। पुण्य का फल पाए, पाप मिटाएं, हरि के चरणों में जीवन सुख पाएं।